जैसे न्याजी ने वो पीटी साहब को देखा, उसने मुर्गी को यहाँ से पकड़ा कि शोर ना मचाए और अपने ट्राउजर के अंदर उसे डाला। अच्छा। और उसकी गर्दन को उसको उसने दबा के रखा। नहीं, वो उसके ऊपर वैसे फिर मैंने स्टैंड ले दिया था कि पहले आराम इतना किया तो अब इसको हलाल करके कब उसका कहना। सही है। सोचें ऐसा चांस मिले लाइफ में कि आप जिस लड़की को भी प्रपोज करें वो आपको हाँ कर दे, तो आप किसको प्रपोज करते हैं शादी से पहले? मैं नहीं डरता तो मैं किसी के बाप से सही है। ये तो मैंने अपने आप चीटिंग शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हसनैन बिलाल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातचीत। यू आर वाचिंग बातचीत एक्सक्लूसिवली ऑन पाकिस्तान स्ट्रीम यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं और 2 दफ़ा MP भी रह चुके हैं और काफ़ी जॉली नेचर के इंसान हैं, बहुत पोलाइट और चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं। प्लीज़ वेलकम चौधरी अकमल सैयद चट्टा साहब। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का बेटा, आप सुनाएं खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच बेटा। अच्छा, बात करते हैं आपके नाम से, मैंने सुना आपको पोमी भी कहते हैं। आपने स्टार्ट में मुझे वहाँ से पकड़ा है। आपकी रिसर्च अच्छी है और मेरा ख्याल है कि ये आपको आपके पापा ने ये बात बताई। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता चला कि आपका इंटरव्यू करना, उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, बचपन में मेरा निकनेम पोमी रहा है। तो क्यों कहते थे आपको पोमी? पोमी जैसे सारे बच्चों का नाम रखा जाता है, मेरी फूफियों ने गालबन ये नाम रखा था मेरा, और मेरे बचपन में सारे इसी नाम से मुझे बुलाते थे। नाम से लगता है कि आपकी जो बचपन था वो बड़ा शरारती रहा है, इसी तरह? नहीं, मैं कोई इतना शरारती बच्चा नहीं रहा कभी भी, लेकिन जाहिर है कि बच्चे शरारत कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें चलती रही हैं। कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जो आप बचपन में करते थे, कोई स्पोर्ट्स या? हाँ, स्पोर्ट्स के हवाले से अगर जाएं तो इसमें बहुत पहले, ज़्यादा बचपन में तो ये जो हाइड एंड सीक और इस तरह की जो होती हैं, बाकी जब मैं स्कूल लेवल पे गया हूँ या आगे गया हूँ तो वहाँ पे मैंने हॉकी खेली है। सही है। और मैं अपने कॉलेज की टीम में भी रहा हूँ और हॉकी के साथ मेरा अच्छा लगाव रहा है। अच्छा, मुझे बताएं बीइंग अ चाइल्ड आप कैसे थे? शरारती थे या नॉर्मल बच्चे थे? किस तरह के बच्चे थे आप? बच्चे तो हसनैन बेटा आपको पता है कि शरारती होते ही हैं। ठीक है। और छोटी मोटी शरारतें चलती रहती हैं। कोई ऐसी शरारत जो आपको अभी भी याद आती हो? शरारतें तो चले काफ़ी हैं, लेकिन एक दफ़ा मुझे अपनी वालदा की मार बड़ी याद है। अच्छा। और वो शायद मेरा ख्याल है छोटी मोटी तो पढ़ती रहती थी। सही है। वालिद साहब ने आज तक, मैं अल्लाह का शुक्र है कि हाथ नहीं लगाया, लेकिन वालदा से छोटी मोटी पढ़ती रहती थी। तो वो इस तरह था कि गर्मियों में दोपहर को जब हम स्कूल से आते थे तो वो हमें सुलाया करती थी कि जी बाहर गर्मी बड़ी है तो चलो अंदर चल के सो जाओ। तो हम वो आँख बचा के, तो उन दिनों में ये पतंगबाजी बड़ी चलती थी और बच्चे बसंत मनाया करते थे लोग। बसंत भी होती थी लेकिन आम तौर पे भी पतंगबाजी बड़ी होती थी। सही है। तो हम फिर वो दोपहर को जब देखना कि वालदा सो गई हैं तो चुपके से निकलना और वो ऊपर छत पे जहाँ की हमने वो डोर और गुड्डी छुपाई होती थी वो निकालनी और जाकर पतंगे सारी दोपहर हमने पसीना पसीनी हुए होना और वो पतंगे उड़ाते रहना। सही है। तो वो वालदा को अंदाज़ा हो गया हुआ था कि ये दोपहर को निकल जाती है। ठीक है। तो एक दिन बस ऐसे ही उन्होंने ध्यान रखा तो वो पकड़े। मैं जब उठ के निकलने लगा हूँ तो मैं काबू आ गया। सही है। और वो मुझे आज तक अपनी वालदा की मार याद है, काफ़ी अच्छी ठुकाई। अच्छा। तो बहरहाल छोटी मोटी शरारतें और इसी तरह ये चीज़ें तो चलती रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके वालिदैन में अम्मी ज़्यादा सख्त थी कि अब्बू ज़्यादा सख्त हैं? मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिदैन दोनों में से कोई इतना सख्त नहीं था। सही है। हाँ, वालिद साहब से डरते ज़रूर रहे हैं और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है और आज तक ये भी नहीं, हमारा एक बड़ा दोस्ताना एक वालिद साहब के साथ रिश्ता रहा है शुरू से और कभी उन्होंने हमें को ऐसी वो बात, लेकिन उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनसे थोड़ा सा, लेकिन वालदा
तो हालांकि उनसे डांट भी पड़ जाती थी और कभी कभार ठुकाई भी हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद शी वॉज अ स्वीट वुमन। और क्या बात, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खसूसियात से नवाजा हुआ था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। और मेरी वालदा का मैं अगर बात करूं तो उनकी एक बड़ी डायनेमिक सी पर्सनैलिटी थी और बड़ी मैं वो आपके वालिद साहब बाबर साहब कहते होते कि वो पूरी चुदरानी सी, जी जी पूरी। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने उनके सर पे, मेरे दादा भी यहाँ से MP रहे हैं, मेरे वालिद साहब भी रहे हैं, तो मैं भी 2 दफ़ा रहा हूँ। तो मेरी पहली MP-शिप तक और अपने ससुर मेरे दादा के डेरे से लेकर मेरी सियासत तक अगर डेरा चलाया तो मेरी वालदा ने चलाया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी एजुकेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और आपने कॉलेज कहाँ पर किया अपना? एजुकेशन मेरी स्टार्ट हुई अलीपुर चट्ठा से। सही है। यहाँ पे हमारा एक स्कूल आज भी है, मुस्लिम सीनियर मॉडल हाई स्कूल। सही है। सर शफी साहब चलाते होते थे उसको, और हमारे दौर में उसको अंग्रेज़ी स्कूल कहते थे। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अपने दौर का वो वाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था अलीपुर चट्ठा में, और उर्फ़ आम उसको अंग्रेज़ी स्कूल कहा जाता था। ठीक है। तो वहाँ पे मैं उस दौर में तो कच्ची पक्की होती थी, तो ये आपके दौर में वो मार कुटाई भी होती थी, कभी मार भी पड़ी है टीचर से? हाँ, सर शफी से बड़ी सोटियाँ खाई हैं। अच्छा। बिल्कुल, और बिल्कुल बचपन में, क्योंकि मैं ये बेटा आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पे उस वक्त तो कच्ची पक्की होती, चले आप इस तरह कर लें कि प्रेप 1, 2, 3 तक मैं अलीपुर में रहा हूँ, और उसके बाद क्लास 3 में मैं एबटाबाद चला गया बरनाल में। सही है। और वहाँ से मैंने मैट्रिक किया बरनाल से, उसके बाद फिर एबटाबाद में पिप्स में चला गया, वहाँ से मैंने FSC की। FSC करके तो फिर लाहौर FC कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। यही। अच्छा, अक्सर आप अपने दोस्तों में बैठते हैं, जब मैं भी आपसे मुलाकात करता हूँ तो आप बरनाल के बड़े किस्से सुनाते हैं, तो हमें भी, हमारी ऑडियंस को भी कुछ सुनाए ना कोई बरनाल की बात। वो कुछ बातें रहने भी दो यार, सारी आपने पूछ लेनी। नहीं, ये तो सुनने वाली है ना, अब कभी मौका नहीं मिलता। ज़्यादातर आप क्या होता है कि लोग आपको सियासी रंग से सिर्फ देखते हैं, हम आपकी पर्सनैलिटी को देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है। पर्सनैलिटी, आप जिस दौर की बातें कर रहे हो ना, उस दौर में बंदे की पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही होती है, और उस दौर में बहुत सारी चीजें ग्रूमिंग हो रही होती है उस टाइम पे, हो रही होती है, और वही जो चीजें उस टाइम इंसान करता है ना, वही याद रहती है, वही मेमोरीज बनती है। क्या चाह रहे हो? कोई ऐसी शरारत हमें बताएं जो दोस्तों के साथ मिलके आपने की हो। अच्छा, शरारत तो बहुत की है। सही है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मेरा एक दोस्त था, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो अभी पिछले साल ही उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, मेजर इकबाल नियाजी। अच्छा। वो यहाँ से ईसा खेल से उसका तल्लुक था, तो बड़ा प्यारा दोस्त था हमारा, ज़ाहिर है कि हम इकट्ठे वहाँ पे रहे हैं। और वो एक शाम को हम वो हॉस्टल से बाहर निकले, तो हमारे हॉस्टल के बाहर ये मुर्गियों का, मुर्गी वाले की दुकान थी। ठीक है। तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम वो ट्रैक सूट्स पहने हुए थे, तो वो जब हम वहाँ से गुजरे तो वो जो मुर्गियों का जो वो खुड्डा था, या वो जो पिंजरा जो था उसमें एक ही मुर्गी थी। अच्छा। बाकी उसकी बिक्की होंगी, और एक मुर्गी, और बिल्कुल छोटा सा ताला लगा हुआ। तो वो न्याजी को पता नहीं क्या शरारत सूझी, तो उसने वहाँ से वो एक पत्थर से उठाया और वो उसको वो ताले को मारा, तो वो छोटा सा था, वो खुल गया। खुल के तो उसने वो मुर्गी निकाल दी। अच्छा। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि न्याजी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो वो कुछ नहीं होता, इसको ज़िबा करेंगे और पकाएंगे और खाएंगे। न्याजी ने एक छोटा सा हॉस्टल में छुपा के चूल्हा भी है, हीटर टाइप रखा हुआ था, एक न्याजी भी, और वो कभी कभार तजर्बे हम कर लिया करते थे, हालांकि अक्सर बच्चे करते, हमें अलाउ नहीं था हॉस्टल में पकाना और सारा। तो जैसे ही हम मुर्गी लेके निकले तो सामने से हमारे PTI नज़र आ गए। वो आपको पता है कि स्कूलों में PTI जो है वो बड़े सख्त होते हैं। और अच्छा, जैसे वो मुर्गी न्याजी ने निकाली है, तो मैंने उसको बड़ा वो कह रहा हूँ कि न्याजी क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा इस हवाले से डरपोक भी होता। अच्छा। तो वो कुछ नहीं होता, इसको वो करेंगे। उसने वो मुर्गी पकड़ी, और पकड़ के हम जा रहे हैं तो सामने से PT साहब हमें नजर आ गए। सही है। तो जब वो PT साहब पास से गुजरे तो हमने सलाम लिया, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर। वो PT साहब गुजर गए। ठीक है। तो इस दौरान में जब वो हम उसी तरह उसने वो ट्राउजर के अंदर डाल के तो
फटाफट हम हॉस्टल के अंदर गए, जाकर उसने मुर्गी निकाली तो मुर्गी मर गई थी। तो इस तरह के छोटे मोटी शरारतें तो क्या किया फिर आपने? मुर्गी खा ली थी, फेंक दी थी? फेंक नहीं थी। उसके बाद जब वो मर गई थी तो फिर इतनी मेहनत किया, मैंने कहा क्या पता खा ली हो। नहीं, वो उसके ऊपर वैसे फिर मैंने स्टैंड ले दिया था कि पहले आराम इतना किया तो अब इसको हलाल करके कम से कम खाना चाहिए। हमारे ये बचपन की यादें हैं, ये छोटी मोटी शरारतें इस तरह की बड़ी चलती रही। अच्छा मुझे बताएं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं तो आपने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया है? प्रोफेशनल लाइफ मैंने तो कॉलेज में अभी मैं पढ़ रहा था। सही है। तो मुझे मेरे ताया जी श्री रियासत अली चट्ठा साहब ने काउंसलर का इलेक्शन लड़वा दिया अलीपुर चट्ठा से, और मैं ये समझता हूँ कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप था मेरे लिए, क्योंकि जब आप ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाते हैं तो फिर असल चीज़ आप वहाँ से सीखते हैं। ठीक है। तो मेरी सियासत का आगाज़ वहाँ से हुआ, काउंसलर लेवल से। बाकी कारोबार तो मैंने ये MPA-शिप ख़त्म होने के बाद फिर मैंने ये शुरू किया। अच्छा देखा जाए कि आपकी फैमिली में दादा परदादा सब जो है वो सियासत में है, तो आप जब सियासत में, ये आपकी अपनी मर्ज़ी थी कि ये फिर फैमिली में चल रही थी तो आपने सोचा चले मैं भी सियासत में आ जाता हूँ? नहीं, मेरी मर्ज़ी नहीं थी। अच्छा, आपकी क्योंकि मर्ज़ी? मैंने जैसे बेटा आपको बताया कि जिस वक्त मैं सियासत में आया हूँ उस वक्त मैं भी पढ़ रहा था। सही है। और मेरे ताया जी ने वो उस वक्त ज़ाहिर है कि शहर के अंदर कोई हालात ऐसे थे कि वो चेयरमैन नहीं, और वो सारी वो एक अलहदा बहस है। तो उस हवाले से उन्होंने मुझे काउंसलर का इलेक्शन लड़वाया, और वो पहला इलेक्शन ही मैं काउंसलर का जीता भी। अच्छा। और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद आपका अपना दिल किया कि फिर ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर जब फैमिली के अंदर भी है, वालिद साहब को सियासत का हमेशा से रहा है, तो सियासत तो उस वक्त तक तो वालिद साहब ही करते थे। ठीक है। लेकिन 2000 में जब ये मुशर्रफ दौर में ये BA की पाबंदी वाला सिलसिला आ गया, तो उसमें फिर वालिद साहब का चूँकि BA नहीं था, तो उन्होंने फिर मुझे सियासत में लेकर आए, और वहाँ से फिर ये मेरे ज़ुम्मे पड़ गया, फिर लेके इसको चल रहा हूँ। अच्छा, आपने कुछ सोचा था लाइफ में कि आप कुछ बनना चाहते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ? हाँ, मेरा स्कूल टाइम में मेरा ज़हन था पायलट बनने का। अच्छा। और उसके लिए मैंने जब मैं बर्नॉल में था तो गालबन क्लास 9th में, मुझे अगर याद आ रहा है तो ये PF की तरफ से कोई कंपटीशन एग्जाम जो कोई वो आए भी थे, कोई हमारा वो एग्ज़ाम भी हुआ था। उस वक्त शायद ये मैट्रिक के बाद लेते थे या मेरे इंटर के बाद लेते हैं, या उस वक्त लेते थे के बाद? नहीं, उस वक्त मैट्रिक के बाद होता था। अच्छा। क्योंकि उस वक्त ये PMA में भी JCB होता था, जूनियर कैडेट बटालियन, वो मैट्रिक के बाद होता था। ठीक है। तो बहरहाल मुझे याद आ रहा है कि वो मेरा टेस्ट हुआ और उसमें से हमको बच्चे पास भी हुए। तो उसके बाद फिर मेडिकल के लिए हम CMH गए। सही है। तो वहाँ जाके वो मेडिकल में मेरे ये कानों का मसला आ गया। अच्छा। और उस वक्त और मुझे कभी नहीं था पता कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उस वक्त मुझे बड़ा वो फील हुआ कि जी ये इस वक्त पता नहीं ये हुआ भी है या नहीं। लेकिन बाद में अब कभी भी मैं वो जहाज़ का सफ़र करता हूँ तो मुझे आज फील होता है कि उस वक्त जिन डॉक्टर ने चेक किया तो उनको पता था कि मेरे कानों में कोई मसला है। कोई जब भी मैं जहाज़ लैंडिंग के वक्त ख़ास तौर पे, तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे मेरे कान फटने वाले हैं। सही है। आज भी ये फील होता है। तो वो बस जब वो मेडिकली वो थोड़ा सा हुआ तो वो एयरफोर्स वाला, तो वो फिर ज़हन में भी छाप लगी। अच्छा, ये है कि जब आप एयरफोर्स या आर्मी की तरफ जाते हैं तो आपको फिजिकली बड़ा फिट होना पड़ता है, तो उस टाइम पे आप कितने फिट थे? कोई गेम किया करते थे? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गेम्स में बिल्कुल मैं था। स्कूल टाइम में हॉकी में खेलता था। बाकी इसके अलावा तो हमारा सिर्फ कॉलेज लाइफ में खेली है या उसके बाद भी कभी खेली है? नहीं, कॉलेज लाइफ में, और वो भी बोर्डिंग लाइफ में लाहौर आके तो फिर तकरीबन गेम्स फिर नहीं। सही है। अभी दिल करता कभी कोई गेम करने का? अभी तो इस वक्त आई एम 52 ईयर्स और कोई दिल के मामलात भी कोई इंसान को वैसे जवान होना चाहिए, एज इस जस्ट लेकिन अब वो डॉक्टर्स भी उस लेवल पे अलाउ नहीं करते। लेकिन आपके वालिद साहब के साथ, बाबर साहब के साथ हम बैडमिंटन वगैरह तो ये खेलते ही रहे हैं, और अभी भी कभी कभार को थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। बैडमिंटन वगैरह तो चलती है। बाकी फिर वो मोबाइल की गेम में तो है ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए या सोचें ऐसा चांस मिले लाइफ में कि आप जिस लड़की को भी प्रपोज करें वो आपको हाँ कर दे, तो आप किसको प्रपोज करते हैं शादी से पहले? मैं
आपकी चाची कोई प्रपोज अच्छा, ये आपने उनके डर से बोला है कि ये वाकई हकीकत है? मैं नहीं डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। सही है। नहीं, ऐसी कोई जिंदगी में ऐसी कोई ज़हन में नहीं है कि किसी को। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने लव मैरिज किया कि अरेंज मैरिज है? ये लव आफ्टर अरेंज। लव आफ्टर अरेंज। अरेंज मैरिज ही थी, जाहिर है कि वालिदैन ने ठीक है। जहाँ पे किया उधर ही किया। तो आप मुझे बताएं कि आपकी जो वाइफ हैं वो कैसी हैं एज अ लाइफ पार्टनर? बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव, सही है। और जाहिर है कि मेरे बच्चों की माँ है, और मेरा तो सारा सिस्टम घर का, और बहुत बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इस वक्त क्या तारीफ़ करूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका पाकिस्तान में भी, हम कहीं पे भी जाते हैं, अक्सर आपको पता है हम टूर करते रहते हैं, पाकिस्तान में जाएं या इंटरनेशनली जाएं, तो आपके हर जगह पे दोस्त हैं। ये दोस्त आपके कहाँ से बने? ये बर्नॉल के दोस्त हैं, स्कूल लाइफ के दोस्त हैं, ये कहाँ के दोस्त हैं आपके? हाँ, बोर्डिंग का बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं जिस अदारे में पढ़ता रहा हूँ, बर्नॉल, जैसे भी आपने कहा है, वहाँ पे बर्नॉल एक ऐसा अदारा है कि जो एक मिनी पाकिस्तान आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे अब मैं अपने अगर क्लास फेलोज में नज़र दौड़ाऊँ तो मैं अगर ग्वादर जाऊँ तो वहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इंटीरियर बलूचिस्तान में मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वहाँ से लोग बच्चे हमारे साथ मेरे क्लास फेलोज थे। ठीक है। इसी तरह हम गिलगित बल्तिस्तान चले जाए, आप मेरे साथ जाते रहे हैं। जी जी। कि जहाँ पे भी जाएँ कोई ना कोई रेफरेंस मिल ही जाता है। और वो सारा ये दोस्तों का, और कई दफ़ा फिर दोस्तों के आगे दोस्त हैं। सही है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ मेरे स्कूल की तरफ से है। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा जब आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो कौन से कंट्री थे जो आपको बड़े अच्छे लगे? उसमें यूरोप का एक अपना हुसन है, यूरोप की एक अपनी हिस्ट्री है। ठीक है। अगर आप स्पेन में चले जाएं तो वहाँ पे आपको इस्लामिक हिस्ट्री भी नज़र आती है। ठीक है। अगर आप कुर्तबा चले जाएं वहाँ पे तो खैर वो एक अपना उसका एक वो है, बीचेस बड़े अच्छे हैं स्पेन के। अगर आप इटली में चले जाएं तो इटालियन फैशन आपका सारा मिलान से निकलता है। सही है। और इटालियंस को अगर आप देखें तो मैं तो कई दफ़ा ये भी बात करता हूँ कि उन लोगों की उम्रें ज़्यादा क्यों होती हैं। सही है। तो शाम को अगर आप इटली में किसी भी रेस्टोरेंट पे बैठें तो वहाँ पे जो माइयाँ भाभी हैं पूरा तैयार होके, हम तो शाम को निकलते हैं ट्रैक सूट में निकल गए। सही है। तो वहाँ पे पूरा तैयार होके और अच्छा सा, इसीलिए वहाँ की कॉस्मेटिक्स वगैरह भी जो कॉस्मेटिक्स का दुनिया में बहुत मशहूर आगे चले जाएं तो फिर स्विट्ज़रलैंड के अपना हुसन है, वो तो क्या खूबसूरत। तो इसी तरह बहुत सारी। अच्छा, मुझे लग रहा है आपका जो यूरोप का एक्सपीरियंस है ना वो बड़ा अच्छा रहा है। तो इसी के रिलेटेड ना हमारी एक गेम भी है जिसके अंदर हम आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग दिखाएंगे और आपने गेस करना है वो कौन से कंट्री का फ्लैग है। ठीक है? तो क्योंकि आपने यूरोप की बात की है तो हम यूरोप से रिलेटेड ही आपको कुछ फ्लैग्स दिखाएंगे। तो अच्छा, सबसे पहले ये जो फ्लैग हमारे पीछे है मुझे बताइए किस कंट्री का फ्लैग है? ये फ्लैग ये इटली का तो नहीं है। अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ की गाड़ियाँ बड़ी मशहूर है। गाड़ियाँ ये जर्मनी। अच्छा, ये बड़ी जल्दी आपने गैस किया है। अच्छा जी, हम अपने अगले फ्लैग पे चलते हैं। ये किस कंट्री का फ्लैग है? इसमें तो सिर्फ ये ब्लू कलर ही चेंज हुआ है। ये बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन है हमारे, क्योंकि मिलते जुलते हैं बस फ्लैग। बड़ा मुश्किल में डाल दिया मुझे, या कोई हिंट दे दो। हिंट दें? अच्छा, यहाँ की जो है ना चॉकलेट बड़ी मशहूर है। चॉकलेट में तो मेरा ख्याल जो भी यूरोप जाता है ना वो यहाँ से चॉकलेट लाजमी लेके जाता है। बेल्जियम। हाँ, बेल्जियम की चॉकलेट ऐसे ही है। अच्छा, हम अपने अगले फ्लैग पे चलते हैं जी। ये किस कंट्री का फ्लैग है? यार स्नैन, आपने तो मुश्किल में डाल दिए, इतने तो फ्लैग्स। ये थोड़ा टफ है, ज्योग्राफी में भी नहीं देखे इतने फ्लैग्स कभी। तो चलो इसका भी कोई हिंट दे दो कोई। अच्छा, इसका जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत अच्छा है। वर्ल्ड रैंकिंग में जो है ना ये अब टॉप 10 में भी आया ये लाइफस्टाइल में। जी, आबो हवा यहाँ की बहुत अच्छी है। स्विट्जरलैंड तो नहीं है? नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं है ये। और कोई हिंट दे तो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा चलो मैं खुद ही बता देता हूँ, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया, ओके। ऑस्ट्रिया मैं गया भी नहीं हूँ और मैं। सही है। चले जी हम अपने अगले फ्लैग पे चलते हैं। ये कहाँ का फ्लैग है? ये सारे यूरोपियन कंट्रीज नहीं, ये यूरोपियन नहीं है। अच्छा, यूरोप से बाहर निकल के सोचो। हाँ जी। ये चलो थोड़ा सा मुझे अच्छा, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मैं आपको हिंट देता हूँ कि यहाँ पे बर्फ़ बहुत होती है। बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा होती है।
फिर रशिया हो सकता है। हाँ ये रशिया है। अच्छा मैं हिंट्स बड़े अच्छे दे रहा हूँ आपको, इसलिए आप गैस कर रहे हैं। अच्छा अपने लास्ट फ्लैग पे चलते हैं जी, ये कहाँ का फ्लैग है? यूएई का तो नहीं है। नहीं। अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूँ इसकी, कि यहाँ का फास्ट फूड बड़ा मशहूर है और ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर है यहाँ का। पिज़्ज़ा तो फिर इटालियन है। बिल्कुल जी, ये इटालियन है। इटली का ही। अच्छा मेरे हिंट अच्छे थे इसलिए आपने गैस कर लिया है। अच्छा मुझे बताएं कि सियासत के बाद आप जब स्कूलिंग में हैं तो ये कैसे हुआ है? स्कूलिंग में मुझे आपके वालिद साहब बाबर बिलाल साहब लेके आए हैं। अच्छा। और ये इस तरह हुआ कि जब बाबर साहब अलीपुर चट्ठा में आए हैं कोई 15, 16, 17 साल पहले, सही है। तो यहाँ पे उन्होंने आके एक स्कूल बनाया। तो स्कूल के सिलसिले में कोई एडवर्टीजमेंट के सिलसिले में आए और उसके बाद हमारे हमसाए में भी रहे। तो पहले दिन ही जब ये मेरी इनके साथ मुलाकात हुई तो मैंने इनको बताया कि मैं तो खुद शौक़ रखता हूँ कि अलीपुर चट्ठा में एक बोर्डिंग स्कूल बनाऊँ। और मेरी ये विश है कि मैं इस इलाके को एक अच्छा अदारा दूँ। ठीक है। उस वक्त ये हमने डिस्कस किया लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और एक बात हुई उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गई। सही है। इसी दौरान में फिर हमें एक मौका मिला, हमने सुपीरियर कॉलेज हाफिज़ाबाद बनाया, वो एक प्रोजेक्ट मिलके किया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अलीपुर चट्ठा में वालिद साहब ने हमें अपॉर्चुनिटी दी। सही है कि ये एक जगह है तो इसको अगर आपने यूटिलाइज करना है, तो वो फिर हम दोनों ने, वो मेरी भी एक विश थी और एक अच्छी जगह मुझे जो मेरे जहन में जो आइडिया था वो मुझे लगा और हमने इसको प्लान किया। अच्छा अलीपुर के अंदर जब देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, आपने ऐसा डिफरेंट क्या किया यहाँ पर कि बच्चे उन स्कूल्स के बजाय इस स्कूल में? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मेरे जहन में था कि मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्कूल बनाऊँ, एक मिनी एचसन बनाऊँ, एक मिनी बर्नॉल बनाऊँ, सही है, एक मिनी सादिक पब्लिक स्कूल बनाऊँ। ठीक है। वो सारे अदारे मेरे जहन में थे और जाहिर है कि इतना वो उन अदारों की एक हिस्ट्री है, वो 100 साल 80 साल पुराने अदारे हैं, तो वो एक जहन में रख के तो इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया। ठीक है। और जब हमने ये स्कूल स्टार्ट करने का सोचा तो उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की। सही है। अच्छा जहाँ तक मुझे पता है कि आपके बच्चे जो है ना उस टाइम पे लाहौर पढ़ते थे जब आपने ये इदारा बनाया, तो आपका वहाँ से बच्चों को यहाँ लाने का डिसीजन जो था ये क्या टफ था, क्या ईजी था आपके लिए? अच्छा स्नैन इसमें ये हुआ था कि जब हमने ये प्लान किया था इस अदारे को बनाने का, तो मेरे वालिद साहब का विजन जहन में रखें कि उस दौर में 80s में आप कह लो, या मेरे जो बड़े भाई हैं अजमल साहब चट्ठा, वो तो बल्कि 70s में आप कह लो कि 70s में मेरे वालिद साहब ने उनको एचएसएन में दाखिल करवाया। ठीक है। मेरे से छोटा जो तजम्मल है उसको BHSN में दाखिल करवाया। मुझे उन्होंने 80s में, मैं 81 में बर्नॉल गया था, उन्होंने मुझे वहाँ, उनका एक ज़हन था शुरू से बच्चों को पढ़ाने का और वो सारा। वालिद साहब एक दिन घर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा मेरा पुत्र बाला नूं ले आओ ते इत्थे दाखिल करवाओ। सही है। तो वो फिर उनके कहने पे हम इधर लेके, और मेरे बच्चे और मेरा बेटा तजम्मल छोटे भाई के दोनों बेटे, बाकी अजमल भाई के बच्चे तो पहले वो बड़ी क्लासेस में जा चुके थे। ठीक है। तो वो यहीं से मैट्रिक करके गए सारे। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, अल्लाह आपको और तरक्की दे इस काम के अंदर। अच्छा बैठे बैठे तो काफ़ी बातें हो गई हैं, क्यों ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी की जाए। हमारी एक गेम भी है जिसका नाम है स्पिन एंड स्कोर, तो देखते हैं होस्ट ज़्यादा स्कोर करता है कि गेस्ट। और जी अभी हम लोग आ गए हैं अपनी गेम पे जिसका नाम है स्पिन एंड स्कोर। बेसिकली होगा क्या कि जो ज़्यादा स्कोर करेगा वो जीतेगा। अच्छा इस साइड पे आपने करना है स्कोर और इस साइड पे मैं करूँगा स्कोर, और क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो पहले 5 गोल करेगा वो जीत जाएगा। मेरा ख्याल है वो आप नहीं करने हैं पहले 5 गोल बेटा, मैं कोई बात नहीं है, बड़े अरसे के बाद इस गेम में आया हूँ। ठीक है जी स्टार्ट करें। चले रेडी? चलो। ओए आपको तो मुझे लगता है अच्छी खासी गेम आती है। ओए पहला स्कोर। अच्छा वहाँ पर आपकी तरफ आई है बॉल और वहाँ से बंद कर दे। यहाँ से डालना है? हाँ जी वो बंद कर दे वहाँ से। ये अच्छा जी पहला स्कोर आपने कर लिया है। ओ यार आप पहले खेलते रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इस गेम के लिए, 2 स्कोर और ये कुदरती हो रहा है। मुझे भी थोड़ा सीरियस होके खेलना पड़ेगा।
ये चलो कोई एक स्कोर हो बात गया, नहीं, एक ठीक है, स्कोर। ठीक। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिताऊं मैं। नहीं नहीं बिल्कुल फिर गेम होगी, कोई बात। यार आप तो सही खेल लेते हैं। ओए ओह मुश्किल से बचा है। ओए Go! यार 3 स्कोर हो गया। अच्छा 3-1 चल रहा है। अच्छा जी यार ओए अच्छा ये तो इतने स्कोर हो गया आपके, आपको तो आता है, मैं तो अच्छा 2-3 हो गए हैं। ओके ओए ये तो आप अपने ही गोल करने लगे थे। ये गोल अच्छा था यार, ये गोल अच्छा था। अच्छा जी 4-2 में जा रहे हैं, सीरियस होना पड़ेगा यार। ओए ओए अच्छा यार ओह नो ओए अच्छा मुकाबला बड़ा सच चल रहा है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा खेला आपने। अच्छा जी इसी के साथ जो है वो चाचू जीत चुके हैं ये गेम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। कुछ आप हमारी ऑडियंस के लिए कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। जी बेटा, मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, हर लम्हा अनमोल है। लोगों में हमेशा खुशियाँ बांटें और आपकी एक मुस्कुराहट किसी को ज़िंदगी बख्श सकती है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, आपको मिलेंगे अपने अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।